बंदरों का व्यापारी। एक बार की बात है, एक आदमी एक गांव में आया और उसने कहा कि हम यहाँ पर बंदर खरीदने आए हैं और हर बंदर के 10 रुपए देंगे। चूंकि गांव में बंदरों की संख्या बहुत अधिक थी तो सारे गांव वाले इस काम में लग गए। उस व्यक्ति ने 10 रुपए के हिसाब 1000 बंदरों को खरीद लिया। बंदरों की संख्या कम हो गई, इस कारण गाँव वालों ने बंदरों को पकड़ने का प्रयास बंद कर दिया। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि इस बार हर बंदर के 20 रुपए दिए जाएंगे, तो गांव वालों ने फिर बंदरों को पकड़ना शुरू कर दिया। शीघ्र ही बंदरों की संख्या इतनी कम हो गई कि लोगों बंदरों को पकड़ना बंद करके अपने अपने कामों की ओर ध्यान देने लगे। अब एक बंदर को पकड़ने की 25 रुपए मिलने लगे, लेकिन गांव में बंदरों की संख्या इतनी कम हो गई कि लोगों बंदरों को पकड़ना तो दूर, उन्हें बंदर नजर भी नहीं आते थे। फिर उस व्यक्ति ने घोषणा की इस बार हर बंदर के हिसाब से 50 रुपए दिया जाएगा, लेकिन इस बार ये काम उसका असिस्टेंट करेगा क्योंकि उसे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। उस व्यक्ति की गैर मौजूदगी में असिस्टेंट ने गांव वालों से बोला कि वो पिंजरे में बंद बंदरों को 35 रुपए के हिसाब से खरीद ले और उसका मालिक वापस आ जाए तो उसे फिर 50 रुपए में बेच देना। फिर क्या गांव वालों ने अपनी एकता की गई जमा पूंजी से सारे बंदरों को खरीद लिए और उसके बाद न तो मालिक वापस आया और न ही उसका असिस्टेंट, और गांव में फिर चारों तरफ बंदर ही बंदर हो गए। दोस्तों, इसी तरह से हमारे देश में भी कई सारी कंपनियां अपना बिजनेस फैला रही हैं। ज्यादा मेहनत के बगैर जब पैसा आने लगता है तो अच्छे खासे लोग भी जाल में फंसते चले जाते हैं। कुछ लोगों का तो पैसा निकल आता है, लेकिन जहां पर एक आदमी का पैसा निकलता है और 10 लोगों का पैसा तो डूब जाता है।